गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 5 मोर एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स जो हम सब अपनी कॉन्वर्सेशन में ज़रूर यूज़ करते हैं। कहीं ना कहीं अपनी लोकल लैंग्वेज में हम इन स्ट्रक्चर्स का यूज़ करते हैं। आज के बाद आप इन स्ट्रक्चर्स को इंग्लिश में भी बोल पाओगे, इंग्लिश में भी यूज़ कर पाओगे और अपनी स्पीकिंग को इम्प्रेसिव बना पाओगे, इफेक्टिव बना पाओगे। तो जो आज का हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है दैट इज समय का पता ही नहीं चलता। आप कई बार ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में जहाँ पे आप बोलते हो कि कोई काम करते हुए आपको समय का पता ही नहीं चलता। जैसे पढ़ाई करते हुए समय का पता ही नहीं चलता, काम करते हुए समय का पता ही नहीं चलता, खेलते हुए समय का पता ही नहीं चलता, ट्रैवल करते हुए समय का पता ही नहीं चलता। तो जहाँ पे भी आपको बोलना है कि समय का पता ही नहीं चलता, मतलब समय इतना तेजी से बीत जाता है कि एहसास ही नहीं होता इतना टाइम हो गया। इंग्लिश में हम वहां पे यूज करते हैं टाइम फ्लाइज। टाइम फ्लाइज सेंटेंसेस आप कैसे बनाओगे? सबसे पहले आप यूज करोगे टाइम फ्लाइज, उसके बाद आप यूज करोगे वाइल, वाइल कंजंक्शन, उसके बाद आप यूज करोगे आईएनजी वाली फॉर्म मींस जेरेंड, आईएनजी वाली फॉर्म, देन आप यूज करोगे अदर वर्ड जो भी आपके सेंटेंस में होंगे। सबसे पहले टाइम फ्लाइज, उसके बाद वाइल, देन जेरेंड, देन अदर वर्ड्स। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें कि काम करते हुए समय का पता ही नहीं चलता, तो आप कैसे बोलोगे? टाइम फ्लाइज वाइल वर्किंग। टाइम फ्लाइज वाइल वर्किंग। खेलते हुए टाइम का पता ही नहीं चलता। टाइम फ्लाइज वाइल प्लेइंग। टाइम फ्लाइज वाइल प्लेइंग। पढ़ाई करते हुए टाइम का पता ही नहीं चलता। टाइम फ्लाइज वाइल स्टडिंग। टाइम फ्लाइज वाइल स्टडिंग। ट्रैवलिंग करते हुए टाइम का पता ही नहीं चलता। टाइम फ्लाइज वाइल ट्रैवलिंग। टाइम फ्लाइज वाइल ट्रैवलिंग। तो गाइस, आप अपने हिसाब से बना सकते हो। जहां पे भी आपको बोलना है कि समय का पता ही नहीं चलता, समय बहुत जल्दी से बीत जाता है, एहसास ही नहीं होता, तो वहां पे आप यूज करोगे स्ट्रक्चर टाइम फ्लाइज। नेक्स्ट जो आज का हमारा स्ट्रक्चर है दैट इज थोड़ी देर और। जब भी आपको बोलना है कि थोड़ी देर और मुझे खेलने दो, थोड़ी देर और मुझे पढ़ाई करने दो, काम करने दो, इंग्लिश में हम वहां पे क्या यूज करेंगे? अ लिटिल लॉन्गर। अ लिटिल लॉन्गर। सबसे पहले आप यूज करोगे सेंटेंस जो भी आप बोलना चाहते हो, फिर आप यूज करोगे स्ट्रक्चर अ लिटिल लॉन्गर। सेंटेंस, उसके बाद स्ट्रक्चर। लेट्स डिस्कस सम एग्जांपल्स। इफ यू हैव टू से कि मुझे थोड़ी देर और खेलने दो, तो आप क्या बोलोगे? लेट मी प्ले। लेट मी प्ले या फिर लेट मी प्ले भी आप बोल सकते हो। लेट मी प्ले अ लिटिल लॉन्गर। लेट मी प्ले अ लिटिल लॉन्गर। उसे थोड़ी देर और सोने दो। लेट हर स्लीप। लेट हर स्लीप अ लिटिल लॉन्गर। लेट हर स्लीप अ लिटिल लॉन्गर। उसे थोड़ी देर और पढ़ाई करने दो। लेट हिम स्टडी अ लिटिल लॉन्गर। लेट हिम स्टडी अ लिटिल लॉन्गर। मुझे थोड़ी देर और काम करने दो। लेट मी वर्क या फिर लेट मी डू वर्क अ लिटिल लॉन्गर। लेट मी डू वर्क अ लिटिल लॉन्गर। मुझे थोड़ी देर और बोलने दो। लेट मी स्पीक अ लिटिल लॉन्गर। लेट मी स्पीक अ लिटिल लॉन्गर। मुझे थोड़ी देर यहाँ और रुकने दो। लेट मी स्टे हेयर अ लिटिल लॉन्गर। लेट मी स्टे हेयर अ लिटिल लॉन्गर। तो जहाँ पे भी आपको बोलना है थोड़ी देर और, तो आप बोलोगे इन इंग्लिश अ लिटिल लॉन्गर। अ लिटिल लॉन्गर। नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन है दैट इज फालतू में। फालतू में मीन्स के बिना किसी रीजन के। जब आपको बोलना हो कि मुझे फालतू में झूठ बोलना पड़ा, मुझे फालतू में उसकी मदद करनी पड़ी, मुझे फालतू में उसको पैसे देने पड़े, मुझे फालतू में वहां रुकना पड़ा, तो वहां पे इंग्लिश में हम क्या यूज करेंगे? फॉर नो रीजन। फॉर नो रीजन। सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले आप यूज करोगे सेंटेंस जो भी आप बोलना चाहते हो और एंड में आप यूज करोगे फॉर नो रीजन। फॉर नो रीजन सेंटेंस, उसके बाद स्ट्रक्चर फॉर नो रीजन। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे अगर आपको बोलना हो कि मुझे फालतू में झूठ बोलना पड़ा, तो आप क्या बोलोगे? आई हैड टू लाई फॉर नो रीजन। आई हैड टू लाई फॉर नो रीजन। मुझे फालतू में वहां जाना पड़ा। आई हैड टू गो देयर फॉर नो रीजन। आई हैड टू गो देयर फॉर नो रीजन। मैंने फालतू में उसकी मदद की। आई हेल्प्ड हिम फॉर नो रीजन। आई हेल्प्ड हिम फॉर नो रीजन। मैंने फालतू में उसका काम करवा के दिया। आई गॉट हिज वर्क डन फॉर नो रीजन। आई गॉट हिज वर्क डन फॉर नो रीजन। तुम फालतू में नर्वस हो रहे हो। यू आर गेटिंग नर्वस फॉर नो रीजन। यू आर गेटिंग नर्वस फॉर नो रीजन। तो गाइस, जब भी आपको बोलना है कि आपको कोई काम बिना वजह के करना पड़ा, फालतू में करना पड़ा, तो आप बोलोगे फॉर नो रीजन।
नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है, जहाँ पे आप अपने सेंटेंसेस में टाइम की बात करते हो कि बस 2 मिनट की बात है, बस 5 मिनट की बात है, बस 10 मिनट की बात है, बस 2 मिनट की बात है, ये काम हो ही रहा है, या फिर बस 5 मिनट की बात है, मैं आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर ही रहा हूँ। तो वहाँ पे इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ, या फिर इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ। आप जस्ट भी यूज़ कर सकते हो, आप ओनली भी यूज़ कर सकते हो। इट्स मीन्स इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ, उसके बाद टाइम, जितने भी टाइम की बात है, या फिर इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ, उसके बाद टाइम, जितने भी टाइम की बात आप कर रहे हो। जैसे एग्जाम्पल्स देखें कि बस 5 मिनट की बात है, तो आप क्या बोलोगे, इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ 5 मिनट्स, इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ 5 मिनट्स। और इट इज को आप इट्स भी बोल सकते हो, अपोस्ट्रोफी एस लगाकर इट्स, कॉन्ट्रैक्शन, इट इज की कॉन्ट्रैक्शन, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ 5 मिनट्स, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ 5 मिनट्स। रुको, बस 2 मिनट की बात है, होल्ड ऑन, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ 2 मिनट्स, होल्ड ऑन, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ 2 मिनट्स। गुस्सा मत करो, सिर्फ 15 मिनट की बात है, डोंट बी एंग्री, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ 15 मिनट्स, डोंट बी एंग्री, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ 15 मिनट्स। तो जब भी आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलने हैं कि बस 2 मिनट की बात है, 4 मिनट की बात है, 10 मिनट की बात है, तो आप ये स्ट्रक्चर यूज करोगे, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, या फिर इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। आज का हमारा जो लास्ट स्ट्रक्चर है दैट इज मन भर गया, मन भर जाना किसी चीज से। जैसे बाहर का खाना खाकर मेरा मन भर गया, घर का खाना खाकर मेरा मन भर गया, या फिर सॉफ्ट ड्रिंक पीकर मेरा मन भर गया, काम कर कर मेरा मन भर गया, बातें कर कर मेरा मन भर गया। तो जहाँ पे भी आपको बोलना है कि कोई काम करके आपका मन भर गया, अब आपका मन नहीं है वो काम करने का, तो वहाँ पे इंग्लिश में हम यूज करते हैं गॉट इनफ ऑफ, गॉट इनफ ऑफ समथिंग, जिससे भी मन भर गया। वैसे तो आप इसके लिए सिक एंड टायर्ड का यूज भी कर सकते हो, फेड अप का यूज भी कर सकते हो, बट आप ये स्ट्रक्चर भी यूज कर सकते हो, गॉट इनफ ऑफ समथिंग। सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले आप यूज करोगे सब्जेक्ट, जिसका भी मन भर गया है, जो भी सब्जेक्ट है, उसके बाद आप यूज करोगे स्ट्रक्चर गॉट इनफ ऑफ, उसके बाद जेरेंट मीन्स आईएनजी वाली फॉर्म, देन आप यूज करोगे अदर वर्ड्स अगर आपके सेंटेंस में है तो, सब्जेक्ट गॉट इनफ ऑफ जेरेंट देन अदर वर्ड्स। जैसे एग्जाम्पल्स देखें कि मेरा घर का खाना खाकर मन भर गया है, तो आप क्या बोलोगे, आई गॉट इनफ ऑफ ईटिंग, या फिर आई गॉट इनफ ऑफ हैविंग होममेड फूड, आई गॉट इनफ ऑफ हैविंग होममेड फूड। मेरा पढ़ाई कर कर मन भर गया है, आई गॉट इनफ ऑफ स्टडिंग, आई गॉट इनफ ऑफ स्टडिंग। मेरा फास्ट फूड खाकर मन भर गया है, आई गॉट इनफ ऑफ हैविंग आउटसाइड फूड, या फिर फास्ट फूड, आई गॉट इनफ ऑफ हैविंग फास्ट फूड। उसका खेलकर मन भर गया है, he got enough of playing, he got enough of playing। उसका टीवी देखकर मन भर गया है, he got enough of watching TV, he got enough of watching TV। मेरा मूवीज देखकर मन भर गया है, I got enough of watching movies, I got enough of watching movies। या फिर मेरा म्यूजिक सुनकर मन भर गया है, I got enough of listening to music, I got enough of listening to music। हमारा बातें कर कर मन भर गया है, We got enough of talking, We got enough of talking। तो जहाँ पे भी आपको बोलना है कि आपका मन भर गया है किसी काम को कर करके, तो आप बोलोगे got enough of। तो गाइस देखा आपने कितने इजी स्ट्रक्चर्स हैं, 5 स्ट्रक्चर्स हमने आज की वीडियो में डिस्कस किए जो बहुत इजी हैं और यूज करने में भी बहुत आसान है, लेकिन ये बहुत यूजफुल स्ट्रक्चर्स हैं। हम अपनी कॉन्वर्सेशन में कहीं ना कहीं इन स्ट्रक्चर्स को यूज कर सकते हैं या करते हैं। तो आज के बाद आप इन स्ट्रक्चर्स को इंग्लिश में भी यूज कर पाओगे और अपनी कॉन्वर्सेशन को इंप्रेसिव बना पाओगे। सो इट्स ऑल राइट गाइज, इट्स ऑल अबाउट टुडे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर कंटेंट। आई विल मीट यू इन द न्यू वीडियो विद न्यू कंटेंट। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।